नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माता रानी की एक और वीडियो में। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को शांत करो और कुछ क्षण के लिए अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष को जानती हूँ और तुम्हारे हर प्रयास की साक्षी हूँ। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, लेकिन याद रखो, समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो बीज प्रेम, सत्य और परिश्रम से बोया जाता है, वह उचित समय आने पर अवश्य फल देता है। डर को अपने जीवन का स्वामी मत बनने दो। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ भय स्वयं दूर हो जाता है। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। तुम उससे कहीं अधिक सक्षम हो जितना आज स्वयं को समझते हो। यदि किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ा है, तो निराश मत होना। कभी कभी जीवन कुछ लोगों को इसलिए दूर करता है ताकि तुम्हारे लिए सही रास्ता और सही लोग जगह बना सकें। अपने माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो, किसी का दिल मत दुखाओ और अपने कर्मों को पवित्र रखो। यही मेरे सच्चे भक्त की पहचान है। हर सुबह उठकर मुस्कुराओ और विश्वास के साथ कहो, हे माँ, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दो। मेरे मन से भय दूर करो और मुझे सदैव सत्य का साथ देने का साहस दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, अपनी आंखें बंद करके मुझे स्मरण करना। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नया साहस और नई आशा का अनुभव होगा। याद रखो, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, उसके बाद सूर्योदय अवश्य होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी उजाला आएगा। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने अच्छे कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय माता रानी। मेरे प्रिय बच्चे, आज फिर मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आई हूँ। तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम्हें इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है। इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझना। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तब यह स्मरण रखना कि मैं तुम्हारे मन की हर भावना को बिना बोले भी सुन लेती हूँ। तुम्हारे मौन में छिपी प्रार्थना भी मेरे पास पहुँचती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। अपने मन में किसी के प्रति घृणा मत रखो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी कर सकता है। हर दिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान और अच्छे विचारों के लिए निकालो। जब मन शांत होता है, तब सही निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। यही आंतरिक शांति तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में संभाले रखेगी। यदि आज तुम्हारी राह कठिन है, तो धैर्य रखो। हर परीक्षा का एक अंत होता है। अपने कर्म ईमानदारी से करते रहो और परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। आज अपने हृदय में यह संकल्प लो, मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा और हर परिस्थिति में साहस तथा विश्वास बनाए रखूंगा। मैं तुम्हारे हर शुभ कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे कदमों के साथ रहेगा। विश्वास रखो, अच्छे समय की शुरुआत अक्सर उसी क्षण होती है जब मनुष्य हार मानने वाला होता है। इसलिए कभी हार मत मानो। मेरा स्नेह और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय के उस कोने में पहुंची हूँ, जहाँ तुमने अपनी अनकही पीड़ाएं, अधूरे सपने, टूटे हुए विश्वास और उन सभी आंसुओं को छिपा कर रखा है जिन्हें तुमने दुनिया से तो छिपा लिया, लेकिन मुझसे कभी नहीं छिपा सके। इसलिए अपने मन पर निराशा का बोझ मत रखो, क्योंकि जो अपनी श्रद्धा और धैर्य को जीवित रखता है,
उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। याद रखो, जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। जैसे घने बादलों के बाद निर्मल आकाश दिखाई देता है, जैसे लंबी अंधेरी रात के बाद सूर्य अपनी पहली किरण से पूरी धरती को प्रकाश से भर देता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी आशा, आनंद और नए अवसरों का प्रकाश अवश्य आएगा। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने साहस और विश्वास को कभी मत छोड़ना। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो और अपने कर्मों को प्रेम, सत्य, सेवा और ईमानदारी से भर दो। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, जो अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, जो किसी का अधिकार नहीं छीनता और अपने शब्दों से किसी का हृदय नहीं दुखाता, उसके जीवन में मेरे आशीर्वाद का प्रकाश सदैव बना रहता है। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे प्रयासों का परिणाम देर से मिल रहा है, तो अधीर मत होना। प्रकृति का हर नियम धैर्य सिखाता है। बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं बनता, लेकिन समय, परिश्रम और विश्वास के साथ वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनकर अनगिनत लोगों को छाया और फल देता है। उसी प्रकार तुम्हारी सच्ची मेहनत भी उचित समय पर अपना श्रेष्ठ फल लेकर आएगी। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि अपने मन में विश्वास का दीपक जलाए रखो, अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहो, किसी के प्रति द्वेष न रखो और हर सुबह यह प्रार्थना करो, हे माँ, मुझे सही सोच, सही निर्णय, सच्चे कर्म और कठिन समय में अडिग रहने का साहस प्रदान करो। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, तब तुम्हें हर दिशा में नई शक्ति और नई प्रेरणा का अनुभव होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। तुम्हारे भीतर जो साहस जागेगा, वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। तुम्हारे जीवन का हर नया प्रभात तुम्हारे लिए नई आशा, नई ऊर्जा और नई संभावनाएं लेकर आए। यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर यात्रा का एक उद्देश्य है। इसलिए केवल इस बात से निराश मत हो कि आज तुम्हारे सामने कठिनाइयां हैं। पर्वत जितना ऊंचा होता है, उसकी चोटी तक पहुंचने का मार्ग भी उतना ही कठिन होता है। जो व्यक्ति धैर्य, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है, वही अंत में सफलता का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। मैं देख रही हूँ कि कई बार तुम अपने मन में यह सोचकर उदास हो जाते हो कि तुम्हारी मेहनत का मूल्य कोई नहीं समझता, तुम्हारे त्याग को कोई नहीं देखता और तुम्हारी सच्चाई का सम्मान नहीं होता। लेकिन यह मत भूलो कि संसार की दृष्टि से पहले मेरे आशीर्वाद की दृष्टि तुम्हारे हर कर्म पर रहती है। तुम्हारा कोई भी अच्छा कार्य व्यर्थ नहीं जाता, चाहे उसका फल तुरंत दिखाई दे या समय लेकर आए। अपने मन को शिकायतों से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरना सीखो। हर सुबह यह सोचकर उठो कि तुम्हें एक नया दिन मिला है, नए अवसर मिले हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक और अवसर मिला है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना सीख लेता है, उसके भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। कभी भी अपने शब्दों की शक्ति को कम मत समझना। मधुर वाणी टूटे हुए मन को भी आशा दे सकती है, जबकि कठोर शब्द अपने ही लोगों के हृदय में दूरी पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा बोलो जिससे प्रेम बढ़े, सम्मान बढ़े और किसी के जीवन में आशा का दीप जले। जब तुम्हें किसी निर्णय में भ्रम हो, तो जल्दबाजी मत करना। कुछ समय शांत होकर अपने मन को स्थिर करो, प्रार्थना करो और सत्य के मार्ग को चुनो। सही निर्णय वही होता है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई लेकर आए। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास कभी कम न हो, तुम्हारे कदम सच्चाई के मार्ग से कभी न डगमगाए, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे और तुम्हारा जीवन ऐसे कर्मों से प्रकाशित हो जो तुम्हारे साथ साथ अनेक लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है,
तब यह स्मरण रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति, हर निराशा से उठने का साहस और हर नए दिन को मुस्कुराकर स्वीकार करने का विश्वास मैं ही देती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस सत्य का स्मरण कराने आई हूँ, जिसे तुम कई बार जीवन की भागदौड़ और चिंताओं के बीच भूल जाते हो। याद रखो, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि तुम्हारा हृदय कितना पवित्र है, तुम्हारे कर्म कितने सच्चे हैं, और तुम विपरीत परिस्थितियों में भी कितनी ईमानदारी से अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हो। इसलिए दूसरों की आलोचना से अपने मन को कभी कमजोर मत होने देना। जब जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती हैं, तब ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया हो। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय होता है जब तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति जागती है। नदी जब विशाल चट्टानों से टकराती है तो रुकती नहीं, बल्कि अपना नया मार्ग बना लेती है। उसी प्रकार तुम भी परिस्थितियों से हारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें साहस, धैर्य और विवेक से पार करने के लिए जन्मे हो। अपने मन में यह विश्वास हमेशा बनाए रखो कि हर नया प्रभात अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। यदि कल तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। कई बार जीवन तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा होता है, जहां तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर परिणाम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इसलिए अधीर मत बनो, अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखो। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओ, अपने परिवार के लोगों से मधुर व्यवहार करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो और जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपने जीवन में सेवा, करुणा और सत्य को स्थान देता है, उसके भीतर मेरा आशीर्वाद सदैव प्रकाशित रहता है और उसका मन कठिन समय में भी डगमगाता नहीं। यदि कभी तुम्हारा मन भय, क्रोध या निराशा से भर जाए, तो कुछ क्षण शांत बैठकर मेरा स्मरण करना। गहरी सांस लो, अपने मन को स्थिर करो और विश्वास के साथ कहो, हे माँ, मुझे सही सोच, सही कर्म और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की शक्ति दो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हें अपने भीतर ही वह साहस मिलेगा जिसकी तुम खोज बाहर कर रहे थे। याद रखो, मैं तुम्हें केवल सफलता ही नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती हूँ। इसलिए कभी भी छल, कपट, झूठ या अन्याय का सहारा मत लेना। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे उज्जवल प्रकाश तक पहुंचाता है। अब मुस्कुराओ, अपने मन से निराशा का बोझ उतार दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा प्रत्येक सच्चा कदम तुम्हें तुम्हारे उज्जवल भविष्य के और निकट ले जा रहा है। मेरा आशीर्वाद, मेरी करुणा और मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। जय माता रानी, जय अम्बे भवानी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं फिर तुम्हारे हृदय के द्वार पर आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बाहर से मुस्कुराने वाला तुम्हारा चेहरा कई बार भीतर की थकान, चिंता और अनकहे संघर्षों को छिपा लेता है। तुम सबको संभालने की कोशिश करते करते स्वयं को भूल जाते हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारा मन भी प्रेम, शांति और विश्वास का अधिकारी है। इसलिए कुछ क्षण अपने लिए भी निकालो और मेरे चरणों में अपना सारा बोझ रख दो। यह संसार परिवर्तन का नियम लेकर चलता है। जो समय आज कठिन दिखाई देता है, वही कल तुम्हें ऐसी सीख देकर जाएगा जो तुम्हें पहले से अधिक मजबूत, समझदार और धैर्यवान बना देगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अपनी अंतिम मंजिल मत समझना। हर कठिन मोड़ के बाद एक नया रास्ता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करना। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, प्रत्येक आत्मा का उद्देश्य अलग होता है और प्रत्येक जीवन की गति भी अलग होती है।
यदि किसी को सफलता जल्दी मिल गई और तुम्हें अभी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा समय नहीं आएगा। धैर्य के साथ किया गया सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने घर में प्रेम के दीप जलाओ, अपने शब्दों में मिठास रखो, अपने व्यवहार में विनम्रता रखो और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। याद रखो, धन से बड़ा सम्मान है, सम्मान से बड़ा चरित्र है और चरित्र से बड़ा कोई आभूषण नहीं। जो व्यक्ति अपने चरित्र की रक्षा करता है, उसके जीवन में सच्ची समृद्धि स्वयं मार्ग खोज लेती है। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे, तो क्रोध में वही मत बन जाना जो वह है। अपने संस्कारों को कभी मत छोड़ना। क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं होता, बल्कि यह अपने मन को कटुता से मुक्त करने का सबसे बड़ा साहस होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति बनाए रखता है, वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जीतता है। आज मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानो। तुम्हारे पास ऐसी क्षमता है जो केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि अनेक लोगों के जीवन में भी आशा जगा सकती है। इसलिए अपने अच्छे विचारों, अपने मधुर शब्दों और अपने सच्चे कर्मों से जहां भी जाओ, वहां प्रेम और विश्वास का वातावरण बनाओ। हर सुबह यह संकल्प लेकर उठो, मैं सत्य का साथ दूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, अपने कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखूंगा। जब तुम इस संकल्प के साथ जीवन जियोगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि मेरा आशीर्वाद केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि तुम्हारे हर कदम, हर निर्णय और हर सच्चे प्रयास के साथ चलता है। अपने मन को मजबूत रखो, अपने विश्वास को अटल रखो और अपने कर्मों को पवित्र रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है और यही तुम्हें जीवन के वास्तविक आनंद तक पहुंचाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय माता रानी, जय अम्बे भवानी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय से एक ही बात कहना चाहती हूँ। अपने जीवन की दिशा कभी भी भय, क्रोध या निराशा को मत सौंपना। तुम्हारे भीतर जो विश्वास का दीपक जल रहा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक वह दीपक प्रज्वलित है, तब तक संसार की कोई भी आंधी तुम्हारे जीवन का प्रकाश पूरी तरह बुझा नहीं सकती। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारी प्रार्थनाएं जैसे अनसुनी रह गई हैं और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बहुत लंबी हो गई है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि प्रकृति का हर परिवर्तन अपने निश्चित समय पर होता है। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों को मजबूत किए बिना ऊंचा नहीं बढ़ता, वैसे ही जीवन भी पहले तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, फिर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन में छिपे हुए सभी भय को आज यहीं छोड़ दो। बीते हुए कल की गलतियों का बोझ अपने वर्तमान पर मत रखो। जिसने अपनी भूलों से सीख ली, जिसने अपने हृदय को विनम्र रखा और जिसने अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़ा, उसके लिए हर नया दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखो, जहाँ सम्मान, करुणा, सहयोग और मधुर वाणी रहती है, वहाँ सुख और शांति भी अपना स्थान बना लेते हैं। परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं होता, बल्कि विश्वास, त्याग और एक दूसरे के प्रति सम्मान का नाम होता है। इसलिए अपने संबंधों को समय दो, उन्हें प्रेम से सींचो और कटु शब्दों से कभी घायल मत होने दो। याद रखो, सच्ची सफलता केवल धन या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता वह है जिसमें तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो और तुम्हारे कर्मों से किसी के जीवन में आशा, प्रेरणा और मुस्कान आए। यही वह मार्ग है जिस पर चलने वाला व्यक्ति मेरे आशीर्वाद का वास्तविक अधिकारी बनता है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, अपनी आंखें बंद करके यह प्रार्थना करना, हे माँ, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दो, कठिन समय में अडिग रहने का साहस दो
और ऐसा हृदय दो जो सदैव प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता रहे। मैं तुम्हारे हर सच्चे प्रयास के साथ हूँ। जब तुम निराश होकर भी हार नहीं मानते, जब तुम कठिनाइयों के बीच भी अपने संस्कारों नहीं छोड़ते, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए हाथ बढ़ाते हो, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा बनकर प्रवाहित होता है। इसलिए मुस्कुराओ, अपने विश्वास को और मजबूत बनाओ, अपने कर्मों को पवित्र रखो और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा हर सच्चा कदम तुम्हें उस सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है, जहां तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास का उज्जवल फल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा स्नेह, मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माता रानी, जय अम्बे भवानी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी दोस्तों।